दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। कई साल पहले की बात है। चमनपुर नाम का एक गांव था और उस गांव में एक मनीष नाम का आदमी अपने बेटे अंकित और पत्नी स्नेहा के साथ रहता था। देखो स्नेहा, हमारे पास सभी पैसे ख़त्म हो चुके हैं और पैसे कमाने के लिए मुझे शहर जाना पड़ेगा। मैं कुछ दिनों में लौट आऊँगा, तुम लोग अपना ख्याल रखना। ऐसा कहकर मनीष अपना सामान लेकर शहर की ओर जाने लगा। मनीष को शहर जाते हुए देखकर अंकित और स्नेहा बहुत रोने लगे। अंकित को बहुत दुख हुआ और वह नदी किनारे एक नाव पर बैठकर खूब रोने लगा। उधर उसके पिताजी चलते चलते शहर की ओर जंगल से जा रहे थे। मनीष चलते चलते बहुत थक चुका था और वह आराम करना चाहता था, इसीलिए वह एक पेड़ के पास जाकर आराम करने का सोचता है। तभी उसका नज़र एक सांप पे पड़ता है। वह सांप तेज रफ्तार से जंगल की ओर जा रहा था और उसके सर पर चमकती हुई कोई चीज़ थी। उस सांप को देखकर मनीष उस सांप का पीछा करने लगता है। वह सांप एक गुफा के पास पहुंचता है और गुफा के पास पड़े एक पत्थर पे 4 बार टक्कर मारता है। उसके बाद वह गुफा का दरवाज़ा खुल जाता है और जल्दी से वह सांप गुफा के अंदर चला जाता है। तभी वह दरवाज़ा वापस बंद हो जाता है। मनीष भी उस पत्थर पे 4 बार टक्कर मारता है और उस गुफा का दरवाज़ा खुल जाता है। वह दौड़ते हुए उस गुफा के अंदर बहुत दूर तक चला जाता है। तभी वह देखता है कि वहाँ पर बहुत सारा खजाना है। वह बहुत खुश होता है और एक बक्सा भरा हुआ खजाना लेकर वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ पर सांपों का राजा आ जाता है। उनको देखकर मनीष एकदम घबरा जाता है। यहाँ तक तुम आ गए हो, लेकिन यहाँ से बच के नहीं जा सकते। तुमने हिम्मत कैसे की यहाँ तक आने की? अब तुम जीवित नहीं बचोगे। यह सब सुनकर मनीष बहुत डर गया। देखो देखो, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं तो शहर की ओर जा रहा था, गलती से यहाँ पर आ गया। मुझे माफ़ कर दो, मुझे घर जाना है। ठीक है, मैं तुमको जाने देता हूँ, लेकिन याद रखना, इस जगह के बारे में तुम किसी को मत बताना, नहीं तो तुम नहीं बचोगे। उसके बाद वह सांप मनीष को एक बहुत बड़ा सोने का सिक्का देता है। वह सोने का सिक्का लेकर अपने घर आता है। उसका बेटा उधर नदी किनारे पत्थर पे निशाना लगा रहा था। अंकित वापस अपने घर जाता है और उसके पिता अपना बहुत अच्छा घर बनवाते हैं और टैक्सी चलाने के लिए 2 नए कार भी ले लेते हैं। इस तरह कुछ दिन बीत जाता है। एक दिन मनीष अपने बेटे अंकित को उस जादुई गुफा के बारे में बता देता है, लेकिन उन दोनों का यह बात विपिन सुन लेता है और मन ही मन सोचता है, ओह तो ये बात है। वह घर आता है और सोचने लगता है, चलो मैं उस सारे खजाने को लेकर आऊँगा अब, और मैं बहुत ही माला माल हो जाऊँगा। चलता हूँ। ऐसा कहकर वह भी उस पत्थर पे 4 बार ठोकता है और उस गुफा का दरवाज़ा खुल जाता है। वह दौड़ते हुए उस गुफा के अंदर जाता है और बक्से से भरा हुआ खजाना और एक अंडा लेकर वहाँ से बाहर आने लगता है। विपिन का किस्मत बहुत अच्छा था। वह चुपचाप अंदर गया और खजाना लेकर बाहर आ गया। किसी की नज़र उसके ऊपर नहीं पड़ी। बाद में जब उस सांपों के राजा को पता चलता है कि उसका खजाना और एक अंडा खो गया है, वह बहुत गुस्से में आ जाता है। वह सांप खजाना और सोने के अंडे को खोजते खोजते विपिन के घर के पास आ जाता है, लेकिन विपिन अपना मैचस्टिक हेलीकॉप्टर का मदद लेता है और उससे बहुत सारे आग को सांप के ऊपर फेंकने लगता है। वह सांप थोड़ी देर तक उस मैचस्टिक हेलीकॉप्टर से लड़ने का सोचता है, लेकिन वह कुछ नहीं कर पाता। इसीलिए वह दौड़ते हुए वापस जंगल की ओर भागने लगता है।
इस तरह रोज होने लगा। विपिन अपने मैजेस्टिक हेलीकॉप्टर की मदद से उस सांप को रोज भगा दिया करता था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसको देखकर सभी लोग चौंक गए। अचानक से वह हेलीकॉप्टर खराब हो गया और सभी घरों के ऊपर आग लगाने लगा और उसके बाद विपिन का भी पीछा करने लगा। विपिन बहुत परेशान हुआ और सभी गांव वाले भी इधर उधर भागने लगे। विपिन एटीएम के पास छुप कर कहता है, अरे कोई मुझे बचाओ इससे। तभी अंकित वहां पर आता है और पत्थर मार के उस हेलीकॉप्टर को खराब कर देता है। उसके बाद विपिन का अकल ठिकाने आ जाता है और वह खजाना और अंडे को वापस उस सांप को दे देता है। हेलो दोस्तों, आपके लिए एक और नया कहानी। कई साल पहले की बात है। नदी किनारे एक बहुत ही सुंदर सा जंगल था और उस जंगल में बहुत सारी परियां रहा करती थीं। उसी परियों के जंगल के पास एक शैतानों का जंगल था और वहाँ पर बहुत ही खतरनाक शैतान रहते थे। वह परियों को मारकर उनकी सारी शक्तियाँ छीन लेना चाहते थे। एक दिन वह बात कर रहे थे, देखो इस बार हम लोग सभी परियों को मारकर उनकी सारी शक्तियाँ छीन लेंगे। तुम सब तैयार हो जाओ हमला करने के लिए। जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। उसके बाद वह सभी शैतान परियों के जंगल के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। लेकिन वह जैसे ही उस जंगल के पास पहुंचते हैं, उसके ऊपर एक बहुत ही बड़ा कवच आ जाता है और वह शैतान बाहर से ही देखते रह जाते हैं। एक शैतान बोला, इस कवच को तोड़ने के लिए हमें जादूगरनी का मदद लेना पड़ेगा। तुम सब मेरे साथ चलो, हम लोग उस जादूगरनी को खोजेंगे। ऐसा कहकर वह सभी शैतान जादूगरनी को खोजने के लिए जंगल की ओर निकल जाते हैं। वह जंगल में बहुत दूर तक चले जाते हैं। तभी उनको एक जगह एक कुआं दिखता है। वह बहुत ही पुराना कुआं था और उस कुएं के पास उनको जादूगरनी दिखती है। किसी ने जादूगरनी को अपने शक्तियों से पत्थर में बदल दिया था। वह सब जादूगरनी को उठाकर उस कवच के पास लेकर जाते हैं और वह सभी शैतान अपने जादू का इस्तेमाल करके वापस से उस जादूगरनी को ठीक करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वह जादूगरनी एकदम ठीक हो जाती है और वह बहुत ही गुस्से में होती है। शैतानों के कहने पर वह जादूगरनी अपने शक्ति का इस्तेमाल उस जादुई कवच पे करती है, पर उस जादुई कवच को कुछ नहीं होता है। तभी वह जादूगरनी कहती है, इस जादुई कवच के अंदर सिर्फ इंसान जा सकते हैं। हम लोग इंसानों का मदद लेंगे। मैं जा रही हूँ इंसानों को पकड़ने। उसी जंगल के पास एक चंदनपुर नाम का गांव था और उस गांव में एक मनीष नाम का आदमी रहता था। उस गांव से शहर जाने के लिए कोई भी ट्रेन या बस का सुविधा नहीं था, इसीलिए मनीष भी बहुत परेशान था। एक दिन वह पुराने रेलवे पटरी के पास खड़ा हुआ और उसके दिमाग में एक आइडिया आने लगा। मैं ही कुछ नया बनाता हूँ, गांव वालों की मदद हो जाएगी और कुछ पैसे भी आ जाएंगे। ऐसा सोचकर वह एक वाटरमेलन ट्रेन बनाता है और उसमें सभी गांव वालों को लेकर शहर की ओर जाया करता। इस तरह वह थोड़े पैसे भी कमा लिया करता था। एक दिन रात हो चुका था और वह शहर से वापस लौट रहा था। तभी रास्ते में उसको वह जादूगरनी मिल जाती है। उस जादूगरनी को देखकर मनीष बहुत डर जाता है और वहां से भाग निकलता है। वह जादूगरनी मनीष का ट्रेन ले लेती है। उस ट्रेन को लेकर वह गांव में आ जाती है। उसको देखकर गांव में सभी लोग डर जाते हैं और अपना अपना जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं। लेकिन जादूगरनी अपने शक्ति का इस्तेमाल कर देती है। जो भी उसके रास्ते में आता है वह बेहोश हो जाता है। उसके बाद जादूगरनी एक एक करके सबको उठाकर अपने ट्रेन के अंदर रख देती है।
उधर यह सब अभिषेक देख रहा था और एकदम हैरान हो गया था। तभी अभिषेक के पिता मनीष दौड़ते हुए उसके पास आते हैं। वह बहुत घबराए हुए लगते हैं। देखो बेटा, हमारे गांव पे बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। हम लोगों को कुछ करना पड़ेगा सबको बचाने के लिए। फिर वह दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं और उसके बाद मनीष दौड़ते हुए रेलवे पटरी के पास जाता है और वहां पर एक गड्ढा खोदना शुरू कर देता है। उधर दूसरी ओर वह जादूगरनी ट्रेन लेकर तेज रफ्तार से जंगल के ओर जा रही थी। उधर मनीष उस गड्ढे के अंदर कूद जाता है। थोड़ी देर बाद मनीष का बेटा दिवाली के बचे हुए पटाखे लेकर वहां पर आता है। उसके बाद वह उस पटाखे में आग लगा देते हैं। वह रॉकेट सीधे ट्रेन के इंजन के नीचे जाता है और उसको लेकर ऊपर चला जाता है। तभी वह जादूगरनी मर जाती है और उसका पंख रह जाता है।